नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजे वीडियोग्राफी पर। गुजरात चुनाव 2022 को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एजे वीडियोग्राफी के रिसर्च के मुताबिक गुजरात में आज चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी को मिलेगी बम्पर सीटें, बीजेपी को लगेगा बड़ा झटका। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी कांग्रेस के बीच में आम आदमी पार्टी ने भी अपनी दमखम दिखती नजर आएगी, लेकिन वहीं बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनने में कामयाब साबित होगी, जबकि कांग्रेस तीसरे नंबर पर नजर आएगी। एजे वीडियोग्राफी के रिसर्च के मुताबिक गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सर्वे किया गया है। इस सर्वे में यह बात सामने निकल कर आई है कि अगर अभी गुजरात में चुनाव हुए तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। बता दें कि गुजरात विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं और बहुमत के लिए 92 सीटों की जरूरत होती है। सर्वे के मुताबिक आज चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी को 115 से 125 सीटें मिल सकती है, बीजेपी को 43 से 44 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 13 से 18 सीटें मिल सकती है, जबकि अन्य के खाते में 2 से 4 सीटें जाती हुई दिखाई दी है। इस सर्वे के आधार पर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी गुजरात में भी सर्वे का काबिज हो सकती है। तो दोस्तों, इसी के साथ बने रहिए गुजरात के 182 सीटों के महा ओपिनियन पोल को देखने के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कच्छ जिले की। कच्छ जिले की कुल मिलाकर 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीटें आ रही है, आप पार्टी को यहां पर 3 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट और अन्य पार्टी यहां पर 0 खाते आ रही है। अगले जिले की बात की जाए मोरखी जिला की, तो यहां पर 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीटें, आप पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस को 0 सीट और अन्य पार्टी को बड़ी यहां पर भी 0 सीट देती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर, सूरत जिला। सूरत जिले के अंतर्गत 16 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से बीजेपी को 3 सीटें, आप पार्टी को 10 सीट और कांग्रेस को 3 सीटें, अन्य बची सभी पार्टी 0-0 सीट हासिल कर रही है। अगले जिले की बात की जाए द्वारका की, तो द्वारका के अंतर्गत 2 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से 2 की 2 विधानसभा सीटें बीजेपी को जा रही है, बाकी बची अन्य पार्टियों को यहां पर कोई भी सीट जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अगले जिले की बात की जाए जामनगर की, तो जामनगर के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से बीजेपी को 3 सीटें, आप पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस को बड़ी यहां पर भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बढ़ते हैं अगले जिले की ओर, बोटाद की तरफ। तो बोटाद में 2 विधानसभा सीटें हैं, जो कि आप और बीजेपी को 1-1 सीट आ रही है, अन्य बची सभी पार्टियों को यहां पर 0 सीट हासिल हो रही है। बात करते हैं अगले जिले की ओर, खेड़ा। खेड़ा के 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 4 सीटें, आप पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट और अन्य बची पार्टी को यहां पर 0 सीट हासिल हो रही है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले जिले की ओर, जिसका नाम है पंचमहल। पंचमहल विधानसभा की 5 सीटें आती है, जिसमें से बीजेपी और आप पार्टी को 2-2 सीटें जा रही है, कांग्रेस को 1 सीट और अन्य बची पार्टी को यहां पर 0 सीट हासिल हो रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर, तो छोटा उदयपुर। छोटा उदयपुर की 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 1 सीट, आप पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस को 1 सीट और अन्य बची पार्टी को यहां पर 0 सीट हासिल हो रही है। अगले जिले की बात करें भरूच की, तो भरूच में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 4 सीटें, आप पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस को 0 सीट और अन्य पार्टी को भी यहां पर 0 सीट हासिल हो रही है। बढ़ते हैं अगले जिले की ओर, नवसारी जिला। नवसारी जिले के अंतर्गत 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीटें, आप पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस को 1 सीट और अन्य बची पार्टी को यहां पर 0 सीट हासिल हो रही है। अगले जिले की बात करें महिसागर की, तो महिसागर के अंतर्गत 2 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 1 सीट, आप पार्टी को 0 सीट, कांग्रेस को 1 सीट और अन्य बची पार्टी को यहां पर भी 0 सीट हासिल हो रही है। नर्मदा की बात की जाए तो नर्मदा के अंतर्गत भी 2 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी और आप पार्टी को 1-1 सीट आ रही है। बढ़ते हैं अगले जिले की ओर, साबरकांठा। साबरकांठा के अंतर्गत 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीटें, आप पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस को भी 1 सीट और अन्य बची पार्टी को यहां पर खाता नहीं खुल पा रहा है, यहां पर 0 सीटें हासिल हो रही है। बढ़ते हैं अगले जिले की ओर, महसाणा जिला। महसाणा जिला के अंतर्गत 7 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से 3 सीटें बीजेपी को,
3 सीटें आप पार्टी को, 1 सीट कांग्रेस को और अन्य बची पार्टी को 0 सीट हासिल हो रही है। बढ़ते हैं अगले जिले की ओर, पाटन के अंतर्गत 4 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से 2 सीटें बीजेपी को और 1-1 सीट कांग्रेस और आप पार्टी को। अन्य बची पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो चुका है। बनासकांठा की बात की जाए तो यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 4 सीटें, आप पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें हासिल हो रही है। वडोदरा की बात की जाए तो यहाँ पर 10 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 5 सीटें और आप पार्टी को यहाँ पर 5 सीटें जा रही है। तो अलग अलग बची पार्टियों को यहाँ पर कोई भी सीट हासिल नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ एजे वीडियोग्राफी के साथ। जय हिंद, जय भारत।